आज हमारे साथ रिजवाना खान मौजूद हैं। इनका वजन जो पहले था वो 115 केजी था, अभी 58 केजी है। इन्होंने 57 किलो किस तरह से कम किया, किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। स्टेज पे भी जब हम जाते थे परफॉर्म करने के लिए तो मुझे हूट और मोटी कह के कहा जाता था। हस्बैंड की तरफ से क्या था? दूसरी शादी तक नौबत आ गई थी। जब मैं इस हाल में आई हूँ तो फिर उनका ध्यान बिल्कुल उस साइड से हट गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुलर, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हमारे साथ रिजवाना खान मौजूद हैं और रिजवाना खान ने अपना बहुत ज़्यादा वजन कम किया। ये जो दुबली पतली आप साथ बैठी देख रहे हैं, ये बहुत मोटी थी और इन्होंने किस तरह से अपना वजन कम किया है, आए रिजवाना से पूछते हैं। मैनुअल एक्सरसाइजेज मैंने बहुत ज़्यादा तरजीह दी, बहुत ज़्यादा मशीनों को मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मेहनत बहुत सारी है, कहना आसान है। और इसमें डाइट का कितना कंट्रोल है? डाइट का चूँकि पहले मुझे 3 मंथ्स थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर मैंने प्रोटीन्स को हाई किया और कार्ब्स को बिल्कुल लो कर दिया और इनटेक वाटर टेक ज़्यादा किया और मिनरल्स साथ फ्रूट्स। आप अगर हेल्दी में रख जाए, मिनरल्स को स्किप करके फ्रूट्स पे जाएँ। मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा बॉयल करके लेती रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप मोटी थी तो बच्चे आपके क्या कहते थे? आपके 2 बेटे हैं, तो वो क्या किस तरह का रवैया था उनका आपके साथ? हाँ, अली और उमर मुझे घर से बहुत ज़्यादा, घर का तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब मैं कोई पेरेंट्स डे आता था, और यकीन माने एक दफ़ा मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि मुझे मेरे बड़े वाला बेटा अली कहता है कि मम्मा आप प्लीज़ स्कूल ना आया करें। जब हम अपने दोस्तों की मम्मी को देखते हैं तो वो बिल्कुल उनकी बहन लगती हैं, और आप जब आती हैं तो आप अम्मा लगती हैं। तो ये लफ्ज़ मुझे बहुत क्लिक किया था घर से। और हस्बैंड की तरफ से क्या था? वो तो बहुत बुरी, मैंने एक आप बीती वाली बात बता रही हूँ नाज़रीन को कि दूसरी शादी तक नौबत आ गई थी, बल्कि कर भी ली थी। लेकिन ये है कि मैंने उनको, जब मैं इस हाल में आई हूँ तो फिर उनका ध्यान बिल्कुल उस साइड से हट गया। जब उन्होंने देखा कि खुद घर में जो चीज़ वाकई उन्हें मोटी औरतें पसंद नहीं थी और मैं मोटी थी, मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जाहिर है हस्बैंड है, घर मुर्गी दाल बराबर होती है ना। जो मोटी औरतें हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो क्या उन हस्बैंड्स को भी दूसरी शादी का ताना देना चाहिए अपनी वाइफ्स को? असूलन तो नहीं देना चाहिए, लेकिन देना भी चाहिए। वो इसलिए कि तभी वो मोटिवेट होंगी ना, तभी वो करेंगी जब वो हर्ट होंगी। असल वजह यह है कि आप जो हस्बैंड थे दूसरी शादी करने जा रहे थे, तो इसलिए आपने वजन कम किया। वजह ही यही थी, ज़ाहिर है। फिर हस्बैंड जब आपको घर में कोई डिसलाइक कर रहा है, बेटा भी कह रहा है, हस्बैंड भी कह रहा है, और फिर सबसे बढ़कर जो स्क्रीन होती है ना, वो किसी की नहीं होती। स्क्रीन, ग्लैमरस, मीडिया, फिर बीइंग आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट, मुझे ये करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मोटिवेट मैं घर से ही हुई हूँ, घर वाली ही बात। और यकीन माने स्टेज पे भी जब हम जाते थे परफॉर्म करने के लिए तो मुझे हूट और मोटी कह के कहा जाता था। हमें कानों पे हमारी आवाज़ें पड़ती थी, और बात है ऑडियंस को हम एंटरटेनमेंट करते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोटी मोटी के नारे ज़रूर लगते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि एक्सरसाइज आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज की जिसकी वजह से आप इतना वज़न कम कर पाई कि 57? शुरू में देखें, मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे पता है कि शुरू में बहुत इजी होता है। शुरू में ऐसा होता है कि आपने स्टार्ट किया तो एकदम आपका 5-7 किलो वज़न गिर जाता है और उसके बाद बहुत स्लो हो जाता है। एकदम से भी हार्ड एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, बॉडी स्टेमिना बनाना चाहिए। बॉडी स्टेमिना के बाद आप ट्रेडमिल, फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट पे आके आप 20 मिनट्स आई थिंक बहुत हैं, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ वार्म अप बॉडी के लिए होता है। उसके बाद आप मैनुअल और योगा एक्सरसाइजेज पे आएंगे, वो बहुत जैसे क्रंचीज़ हो गए, जंपिंग जैक्स हो गए, प्लैंक्स हो गए। शुरू में आपका हेयर, स्किन, ये चीज़ ख़राब हो जाती है, लेकिन आप लिक्विड ज़्यादा लें, आप दूध ज़्यादा लें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक चीज़ है वो योगर्ट है। योगर्ट से और ग्रीन टी से मुझे तो बहुत मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, आप एक और चीज़ भी बता रही थी कि आप एक कावा बना के पीती थी, वो क्या कावा था वो भी बताएं। ब्लैक ज़ीरा नहीं, वाइट ज़ीरा से आपका वेट बहुत जल्दी, क्योंकि ये रेसिपी सारी मैंने प्रैक्टिकली यूज़ की हैं, जिससे मेरा वेट ज़ीरे से बहुत ज़्यादा गिरा है। और रात सोते वक्त 1 कप नींबू डाल के और नहार मुँह 1 कप, इससे ज़्यादा लेना भी नहीं है। जब वज़न आप कम करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका मांस लटक जाता है, और फिर उसको आपको डॉक्टर्स के पास जाके सर्जरी करवाना पड़ता है, उसको कटवाना पड़ता है, उसको वापस शेप में लाना पड़ता है। और आपकी बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो मेंस है उनकी चेस्ट लटक के पेट के ऊपर आ जाती है, इतना ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया?
वाटर इनटेक ज़्यादा करें और स्ट्रेचिंग की तरफ आएँ, और जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं आप उनके साथ हल्का सा वेट ज़रूर करें, और इसको होल लाइफ आप बना लें। ये नहीं कि 6 माह करना है, 2 साल करना है, बस मेरा टारगेट 3 साल तक। वेट तो कम हो जाता है, ये इशू नहीं है। आपकी बॉडी टाइट रहना, बॉडी टोन अप रहना और बॉडी शेप में रहना, ये ज़रूरी होता है। जो मोटे लोग होते हैं उनको बीमारियां भी बहुत सारी लग जाती हैं, तो जब आप मोटी थी तो कोई ऐसी बीमारियां आपको पर अटैक हुआ? मुझे शुगर हुआ था, और वो वेट शुगर था, मतलब उस वजह से मेरी बॉडी के अंदर वो दूसरा शुगर नहीं था इंसुलिन वाला, ये फ़ैट का शुगर था, जो मेरा फास्टिंग में 200 था, लेकिन अब मेरा 100 पे आ गया और बिल्कुल 1 ईयर से उसी पे ही है। मुझे कोई मेडिसिन मैंने कभी ना ली, ना मुझे ज़रूरत पड़ी। अच्छा, मुझे रिजवाना ये बताएं कि अगर कोई आपसे मोटिवेशन लेना चाहे और कोई पूछना चाहे तो आपका कोई पेज बना हुआ? बिल्कुल, मेरा पेज बना हुआ है इंस्टा पे। मैं हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ऑफिशियली पेज तो मेरा सिंगर के नाम से है, लेकिन इंस्टा पे मैंने ये सारी अपनी जितनी भी जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, वो मेरे इंस्टाग्राम रिजवाना खान के नाम से मौजूद है। आप उसको भी सर्च करके या उसको फॉलो करके प्रैक्टिकली आप उससे मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि रिजवाना ने किस तरह अपना वज़न कम किया। उनके कहने का मतलब यही है कि मैं दोबारा दुनिया में आई हूँ। तो आप लोग अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप रिजवाना से पूछ भी सकते हैं, उससे रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारा प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो अपने होस्ट उस्मान बुल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।